नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। खैर मकदम है आपका हमारे शो दीन दुनिया में। हम आपके हक़ में दुआ करते हैं। आइए आगाज़ करते हैं आज के शो का। एक बड़ी और अच्छी खबर ये है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, जंग बंदी हो गई है। लेकिन क्या कुछ है इसके पीछे, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये दावा कर रहे हैं शौकत भारती साहब, जो कि ईरान मामलों के जानकार हैं, कि इसराइल के एक बड़े टीवी चैनल, एक मीडिया ग्रुप चैनल 14 ने एक सर्वे कराया था। क्या उसमें निकल कर आया, शौकत भारती साहब की जुबानी ही सुनिए। जो सर्वे हुआ है चैनल 14 का, उसके अंदर 61% इजरायलीज ने इस बात को माना है कि हम ये जंग जीते नहीं हैं, हार गए हैं। 21% लोगों ने, इजरायलियों ने कहा है कि हम ये जंग जीते हैं, और 13% लोगों ने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो इसराइल की अक्सरियत ये मानती है कि हिज़्बुल्लाह के छत्ते में हाथ डालकर इसराइल ने अपनी मुसीबत बुला ली थी। हमने दीन दुनिया शो में हिज़्बुल्लाह इसराइल सीज़ फायर को लेकर मिडिल ईस्ट की सियासत और इसराइल हिज़्बुल्लाह को समझने वाले दो हिंदुस्तानी जानकारों से बात की। इनमें एक हैं फॉरेन एक्सपर्ट और थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट रविंद्र सचदेव जी, और दूसरे हैं ईरान मामलों के एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती साहब। 27 नवंबर 2024 की अल सुबह लगभग 2 माह की जबरदस्त जंग के बाद हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हो गया। लेबनान में लोग इसीलिए खुशियां मना रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह ने सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जंग से किसी का भी भला नहीं होता। लेकिन उधर इसराइल में लोग इस बात का शुक्र कर रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। जी हां, सीज़ फायर की सिफारिश इसराइल ने की, और उसकी वजह है इसराइल की आवाम। तो हुआ यह कि बरसों से गजा में बमबारी, कत्ल व गारत और खंडहर में तब्दील दुनिया को खूब एंजॉय कर रहे थे इसराइली। बकौल शौकत भारती उन्हें यह भरोसा दिलाकर रखा गया कि सिर्फ इसराइल ही दुनिया में ताकतवर है, वो दूसरों का बिगाड़ सकता है लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी धुन में मगन थी इसराइल की आवाम। लेकिन इस बार जनता को पहली बार समझ आया कि जंग क्या होती है, जब हिज़्बुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल राजधानी तेल अवीव और हाइफा समेत नॉर्थ के कई शहरों पर, रिहायशी इलाकों पर हर रोज और फिर दिन में 2-2, 3-3 बार गिरने शुरू हुए, तो सायरन की आवाज से खौफ और शेल्टर में जान बचाने की जद्दोजहद, अपने मासूम बच्चों की चीखों पुकार क्या होती है, ये भी इसराइलियों ने करीब से देखा। इतना ही नहीं, जब हिज़्बुल्लाह के ड्रोन तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के घर तक पहुंच गए और एक नहीं 2-2 बार बेडरूम के बुलेट प्रूफ कांच तोड़ डाले, तो जनता को समझ आ गया कि हिज़्बुल्लाह कहीं भी आ सकता है, पूरा इसराइल उसकी जद में है। अगर देखा जाए तो हिज़्बुल्लाह से टकराव से पहले इजराइल बहुत सिक्योर्ड था। वहां के लोग जब गजा के ऊपर यहाँ पर हमले होते थे उसको एंजॉय करते थे, पिकनिक करते थे, चेयर डालकर बैठते थे, देखते थे। जो लोग मर रहे थे उनको मरता हुआ देख के खुश होते थे। आज ये हाल है कि सायरन की आवाज सुनते ही बंकर में चले जाते हैं। नॉर्थ इजराइल में जो पूरा कब्जा था, वो उस सब जगह से वहां पर सेटलर्स भाग गए हैं। तो अगर देखें तो इनके लाखों सेटलर्स को भगाया हिज़्बुल्लाह ने। इतने हमले किए कि वो लोग इजराइल को छोड़कर जाने के लिए 50 लोग चले गए वहां से। 7 लाख वो क्रीम लोग इजराइल के भागे। तो ये किसके वजह से भागे? ये सिर्फ हिज़्बुल्लाह के हमले की वजह से भागे हैं। तो इस सीज़ फायर से हिज़्बुल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इजराइल की इमेज जो है गिरी है, और हिज़्बुल्लाह इसमें फातेह होकर निकला है। तो इसराइल के लोगों को ये जल्द ही समझ में आ गया कि उनके देश ने गलत जगह पंगा ले लिया है। वैसे भी अब तक हमास की कैद से अपने बंधकों को न छुड़ाने की नाराजगी की वजह से
इस्राएली आवाम अक्सर सड़कों पर उतर आती है। ऐसे में अब इस्राएल की इंटरनल प्रॉब्लम और बढ़ेगी। जानकार मानते हैं कि बंधकों को छुड़वाने का दबाव ही गजा में सीज फायर की वजह बनेगा। इंटरनल प्रॉब्लम ये आ रही कि हमारे कैप्टिव्स लेके आओ। अब प्रेशर बिल्टअप करेंगे कि हमारे कैप्टिव्स को छुड़ाओ, और उसके बाद इस सुलह का नतीजा ये निकलेगा कि गजा की भी सुलह होगी। और इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू अब अगर गजा की सुलह नहीं करेगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी, उसकी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि वहां की पब्लिक जो है बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत नाराज है। अब अगर 61% लोग इजराइल की ये कह रहे हैं कि ये हम हार गए हैं, तो इसको अगर कोई इजराइल की जीत बता रहा है तो वो बेवकूफ़ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग में उतरकर इस्राएल ने दूसरी बड़ी गलती कर दी। फॉरेन और डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव कहते हैं कि लड़ लड़कर इस्राएल के हथियार कम पड़ने लगे और उसकी फौजें बुरी तरह थक गईं। ये खुद इस्राएल ने कबूल किया है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास ना ही हथियारों की कमी आई और ना ही जोश की। यही वजह रही कि करीब 60 दिनों की जंग में इस्राएल साउथ लेबनान में एक गांव पर भी कब्जा नहीं कर पाया। का मतलब ये हुआ कि इजराइल की वेपन और एमुनेशन में कमी भी आ रही है। जितनी उन्हें चाहिए, उन्हें लगता है उसको उन्हें रीस्टॉक करना है। इजराइल की मिलिट्री भी थक गई है। इजराइल की डोमेस्टिक इकोनॉमी पर भी बहुत प्रेशर है। तो एक तरह से ये दिखता है कि इजराइल ये रियलाइज कर रहा है कि वो 3 फ्रंट की वॉर जो वो देखना चाह रहा था फिलहाल, यानी कि हमास, हिजबुल्लाह और उधर ईरान, वो फिलहाल के लिए इन तीनों फ्रंट को एक साथ नहीं हैंडल करना चाहता या कर पाएगा। इसलिए वो हिजबुल्लाह को लेकर के सीज फायर कर रहा है। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को भले ही इस्राएल ने जाँ बहक कर दिया, लेकिन इकोनॉमिकली और फोर्स के हिसाब से देखें तो इस मोर्चे पर इस्राएल को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। उसे अंदाजा नहीं था कि हिजबुल्लाह इस कदर मारक जंग लड़ेगा। इतना ही नहीं, इस्राएल ने जंग बंदी पर अपनी दलील देते हुए यह भी कहा कि हम पर ईरान के हमले का खतरा है। मतलब ये मान लिया गया कि ईरान मिडिल ईस्ट में एक ताकतवर मुल्क है। खास बात यह है कि इस्राएल के हिमायती अमेरिका समेत वो पश्चिमी देश भी सुलह के फेवर में आ गए, जो इस्राएल से कहते थे कि लड़ो, हथियार हम देंगे, गजा को तबाह करो, हथियार इंटेलिजेंस हम देंगे। अगर हिजबुल्लाह पर इस्राएल भारी पड़ रहा होता तो ये ताकतें कभी सीजफायर का प्रपोजल नहीं देती। ये भी कहते हैं शौकत भारती साहब। बड़ी बात यह है कि पहले जंग में खुद ही दाखिल होने के बाद जब इस्राएल मार खाता है तो फिर सीज फायर के प्रपोजल देना या अपने हिमायतियों से दिलवाना शुरू करता है। बकौल शौकत भारती 2006 में जंग बंदी का प्रपोजल इस्राएल ने ही दिया और हिजबुल्लाह ने एक्सेप्ट किया, और इस बार भी यही हुआ। इजराइल के ही तरफ से सीज फायर की बात आई थी और हिजबुल्लाह ने एक्सेप्ट की थी। उसी तरह से इस बार जो सीज फायर का प्रपोजल आया है वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है। प्रपोजल ना 2006 में हिजबुल्लाह ने दिया था सीज फायर का, और ना प्रपोजल इस बार दिया। इसके मतलब जब तक इजराइल लड़ता रहा तब तक हिजबुल्लाह उससे लड़ता रहा, और जब सीज फायर किया तो क्या कहा कि हमें ईरान के अटैक का खतरा है। तो इसके मतलब इजराइल ईरान से घबराया हुआ है। फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव मानते हैं कि जनवरी में अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने जा रही है और आते ही वो इस्राएल पर दबाव बनाएंगे जंग रोकने का। ऐसे में 3 मोर्चों पर लड़ रहा इस्राएल कम से कम एक मोर्चों से हट जाए, यही उसने मुनासिब समझा। इतना ही नहीं, लेबनान की जिस लिटानी नदी को पार करने का इस्राएल ने दावा किया था और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तस्वीरें देखी जा रही थी, इसकी सच्चाई क्या है बता रहे हैं ईरान से सबील मीडिया के हेड ज़मीर अब्बास जाफरी साहब भारत से हैं, लेकिन ईरान में रिसर्च स्कॉलर हैं और सबील मीडिया ग्रुप को लीड कर रहे हैं।
कल वो एक फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि लिटानी रिवर तक हम पहुंच गए हैं। ये कम्प्लीटली फेक न्यूज़ है। और वो जो कैनाल है जहां से वो क्रॉस कर रहे हैं, वो बॉर्डर के ऊपर है, ना कि लिटानी रिवर है। कंप्लीटली इजराइल के लिए ह्यूमिलिएशन है। अपने आप को जो ताकत बताता था, अपने आप को जो कुदरत बताता था कि हमें कोई हरा नहीं सकता और हम तबाह कर देंगे, यही इजराइल 1985 में कुछ ही हफ्तों में बेरूत तक पहुंच गया था और बेरूत तक कब्जा कर लिया था। और आज ये हालत है कि वो लेबनान के अंदर एंटर भी नहीं हो सका। 2 महीना कोशिश करने के बाद तकरीबन जो है एक गांव पर भी कब्जा नहीं कर सका। हिजबुल्लाह की रेजिस्टेंस की जीत है, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि मुकाबला किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है और फाइनली उन्हें घुटनों पर लाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप तफसील से समझे होंगे कि सीज़ फायर के पीछे सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है और कौन कमज़ोर रहा, कौन ताकतवर रहा, किसने मजलूमों के लिए जंग लड़ी और कौन मजलूमों पर जुल्म करने की कोशिश करता रहा। ये आपका फैसला है, आप इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारा ये शो आपको कैसा लगता है, इसको लेकर अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को, दीन दुनिया के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।